पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहाँ जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झांका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झांका, कुछ मांगा। तो जब पत्नी मांग रही थी तो वो कुएं में ही गिर गई। तो पति बोला, आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। बहुत अच्छे, बाकी नहीं करता था। खैर, बहुत बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। मुमताज नसीब ने क्या बढ़िया पढ़ा है। एक सूचना दे दूं कि मुमताज नसीब की पेन ड्राइव यहाँ उपलब्ध है। आप वो निश्चित रूप से सहेज के रखें। कितना मीठा स्वर है उनका। कार चलाते हुए कभी एकांत में सुनने का मन करे तो उस पेन ड्राइव से आप उनके गीत गज़लों को खूब सुन सकते हैं। $10 मात्र कीमत है। प्रचार के लिए मेरा कमीशन है उसमें, तो इसलिए मैं विशेष रूप से प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि 2 पैसे मुझे ही मिल जाएंगे। तो वो अवश्य खरीदिएगा। बाद में आप मुमताज जी के पास हैं, और नहीं तो सुभाष जी से पता कर लीजिएगा। विज्ञापन खत्म। बाकी में क्या मीठा स्वर है। मुझे तो एक शेर याद आ जाता है इनका जब स्वर सुनता हूँ कि इस मधुबन की रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। तो इतना बढ़िया स्वर है इनके पास। क्या बढ़िया श्रृंगार सुनाया उन्होंने। हरियाणा वाला सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। एक ने कोशिश की। अच्छा, बोले, सीख जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें। वाह, अच्छी लाइन ही लिखती है। पहली लाइन तो भाई ने जोर लगा के ठीक ठाक लिख दी। जोर लगा के। बोले, सीख जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। तो बाद में तो हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो हमारे प्यार का मामला अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल वैसे भी कोरोना काल ने 3 साल हंसने नहीं दिया। बहुत बुरी स्थिति रही 3 साल। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कैसे करें। तो सुभाष जी, मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। अच्छा, ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैंने अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा रीता जी, इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपका अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी, क्या बात है। वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक और समस्या थी लॉकडाउन की। पता नहीं यहाँ क्या स्थिति थी, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में तो साहब वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में बाहर सब कुछ बंद, कहीं आप जा नहीं सकते। पत्नी मेरा तेरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। पूरा समय। वाह। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले, पता नहीं है बीमारी कब जावेगी। बीमारी नहीं पता नहीं लग रहा था मुझे। कह रही है कोरोना को कह रही है। हाँ। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल नहीं लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी। पता लगा रास्ते में ऐसा कुआं है जहाँ जो मांगो मिल जाता है। तो पति ने कार रोकी, कुएं में झांका, कुछ मांगा। उसके बाद पत्नी ने कुएं में झांका, कुछ मांगा। तो जब पत्नी मांग रही थी तो वो कुएं में ही गिर गई। तो पति बोला, आज से पहले मैं इन बातों में विश्वास नहीं रखता था। बहुत अच्छे।
बहुत बहुत मन से आप लोग सुन रहे हैं। मुमताज नसीब ने क्या बढ़िया पढ़ा है। एक सूचना दे दूं कि मुमताज नसीब की पेन ड्राइव यहाँ उपलब्ध है। आप वो निश्चित रूप से सहेज के रखें। कितना मीठा स्वर है उनका। कार चलाते हुए कभी एकांत में सुनने का मन करे तो उस पेन ड्राइव से आप उनके गीत गज़लों को खूब सुन सकते हैं। $10 मात्र कीमत है। प्रचार के लिए मेरा कमीशन है उसमें, तो इसलिए मैं विशेष रूप से प्रचार कर रहा हूँ, क्योंकि 2 पैसे मुझे ही मिल जाएंगे। तो वो अवश्य खरीदिएगा। बाद में आप मुमताज जी के पास हैं, और नहीं तो सुभाष जी से पता कर लीजिएगा। विज्ञापन खत्म। बाकी में क्या मीठा स्वर है। मुझे तो एक शेर याद आया था इनका जब स्वर सुनता हूँ कि इस मधुबन की रात में सुन तेरी आवाज, मन रविशंकर हो गया तन बिरजू महाराज। तो इतना बढ़िया स्वर है इनके पास। क्या बढ़िया श्रृंगार सुनाया उन्होंने। हरियाणा वाला सोच भी नहीं सकता। सोच भी नहीं सकता। एक ने कोशिश की। अच्छा। बोले सीख जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें। वाह, अच्छी लाइन लिखती है। पहली लाइन तो भाई ने जोर लगा के ठीक ठाक लिख दी। जोर लगा के। बोले सीख जैसी खूबसूरत हैं तेरी आंखें, जी चाहता है फोड़ के मोती निकाल लूं। तो बाद में तो हरियाणा का आदमी प्रैक्टिकल हो जाता है। तो हमारे प्यार का मामला अलग है, उस पर बाद में बात करेंगे। दरअसल वैसे भी कोरोना काल ने 3 साल हंसने नहीं दिया। बहुत बुरी स्थिति रही 3 साल। सबसे पहले कहा गया वर्क फ्रॉम होम। बताओ हम कैसे करें। तो सुभाष जी मैंने वर्क फ्रॉम होम के तहत घर पर ही कविता सुनाई। अच्छा। ना कोई हंसा, ना किसी ने ताली बजाई, और ना ही कोई पेमेंट जेब में आई। कई कष्ट एक साथ थे। फिर मैं अपनी दूसरी जेब से पैसे निकाल के खुद को पेमेंट दी। इस तरह वर्क फ्रॉम होम की औपचारिकता पूरी की। क्या बात है। वाह 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 वाह। अच्छा रीता जी, इस कविता का असर पूरे विश्व में पड़ा। आप देख लो, रूस और यूक्रेन के युद्ध में आपका अमेरिका और यूरोप वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। बहुत अच्छा जी। क्या बात है। वर्क फ्रॉम होम ही कर रहे हैं। अच्छा, एक और समस्या थी लॉकडाउन की जी। पता नहीं यहाँ क्या स्थिति थी, मुझे नहीं पता, लेकिन हिंदुस्तान में तो साहब वो 3 महीने पहले लॉकडाउन, 3 महीने बाद में बाहर सब कुछ बंद, कहीं आप जा नहीं सकते। पत्नी मेरा तेरा देखे, मैं पत्नी का। इससे बुरा समय हो नहीं सकता। पूरा समय। वाह। हमारा काम हर दूसरे तीसरे दिन सूटकेस लेके निकलने का। वो 3 महीने हो गए घर में पड़े हुए। मैं अखबार पढ़ रहा, पत्नी इधर से उधर घूम रही और बड़बड़ा रही। बोले पता नहीं ये बीमारी कब जावेगी। बीमारी नहीं पता नहीं लग रहा था, मुझे कह रही है कोरोना को कह रही है। हाँ। तो मैंने सोचा कुछ पल अलग ढंग से जिया जाए और किसी महिला मित्र को वीडियो कॉल किया जाए। कुछ तो परिवर्तन हो जीवन में। ये सोचकर मैंने अपनी सबसे सुंदर महिला मित्र को वीडियो कॉल मिलाया, लेकिन उसने फोन ही नहीं उठाया। थोड़ी देर बाद लैंडलाइन पर उसका फोन आया। मैंने फोन ना उठाने की शिकायत की तो उसने समझाया, देखो सारे ब्यूटी पार्लर बंद हैं, अपना चेहरा नहीं दिखाऊंगी। मैं भी भाभी जी की तरह चुड़ैल नहीं लग रही हूँ, इसलिए वीडियो कॉल नहीं उठाऊंगी।